हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होंगे वो हमेशा मिलते रहेंगे। देखिए, आज शेयर मार्केट कैसे चला आपको देखा ही होगा आपने कि कितना जो है मतलब कि डाउनफॉल हुआ। पूरा जो है पोर्टफोलियो जो है लाल लाल हो गया सभी का। तो देखिए, जिन जिन जो भी आज स्टॉक में बैठे होंगे, मतलब जिन्होंने भी स्टॉक में लिया होगा, सिंगल स्टॉक जिसने भी परचेज़ किए, बाय करके रखे होंगे, उनका तो पोर्टफोलियो की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या जो उनकी दशा रही होगी, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जिन्होंने इंडेक्स में भी लगा रखा है, ईटीएफ भी ले रखा है, तो उनका भी पोर्टफोलियो तो आज लगभग मतलब कि माइनस में ही था। और मेरा भी आज लगभग 0.5% जो है माइनस में रहा है। तो आप जो है सिंगल स्टॉक के पीछे मत ना भाग के, जो है जहाँ पे ईटीएफ और इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पे आप जो है अपना जो है परचेज बाई सेल करेंगे, तो आपको हो सकता है वहाँ से जो है राहत मिलेगी। और वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जो सिंगल स्टॉक लेके बैठे हैं, उनके मुकाबले आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। चलिए, आज इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। आज हम उस ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं जो मिड कैप 150 है। मतलब कि जो मिड कैप है, मिड कैप के जो 150 स्टॉक्स होते हैं उसमें, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज वो निफ्टी है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 365 मतलब कि पॉइंट डाउन हुआ है। और जो बैंक निफ्टी है वो आपका 800 समथिंग मतलब कि डाउन था। और फ्यूचर भी देखिए अभी आपका ये डाउन है। तो देखिए, जहाँ पे आप जो मार्केट चल रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव चलते हैं। जहाँ पे आज वैसे भी सेंसेक्स की जो है एक्सपायरी थी, उसकी वजह से ये डाउनफॉल हुआ है। ना एफआईएस ने ज़्यादा बेचा है, ना कुछ ज़्यादा मतलब कि बिकवाली हुई है मार्केट में। बट वो जो मोमेंट था, जो मूव था, वो जो है एक्सपायरी का था। तो एक्सपायरी के दिन मोस्टली ऐसा होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रख के चलिए। चलिए, हम पहले भी मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो बना के दिया था, आप देख सकते हैं जाके। ये जो है मार्च 2022 में लिस्ट हुआ था। जो इसका जो आज इसका जो यहाँ पे देख लेते हैं। इसने जो है यहाँ पे देखिए आप 52 का लो लगाया था अप्रैल 2025 में, 16 पे आया था। उसके बाद यहाँ पे 2361 का इसने जो है यहाँ पे हाई भी लगाया था। ये 8 जनवरी 2026 में था, जो कि पिछले महीने की बात करें। और आज जो इसमें ट्रेड हुआ है वो 6 करोड़ 84 लाख का हुआ है। और इसका जो मार्केट कैप है 1454 करोड़ का है। और इसका जो मतलब कि जो आज डिलीवरी उठी गई है वो 72.97, यानी कि 73% की जो है इस पर डिलीवरी उठाई गई है। तो मैं आपको इस पर दिखाऊंगा कि इसमें हर दिन मतलब कि आपको अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये जो है इसमें पैसा लग रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए, हिस्टोरिकल डाटा में देख लेते हैं हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे 3 महीने का सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम आपको। ये हम नवंबर से देखेंगे। नवंबर से यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, हम ये आपको बताते हैं। देखिए, ये 19 नवंबर से है, जो कि 3 महीना होता है। तो यहाँ पे देखो 19 नवंबर को 3 करोड़ 21 लाख का यहाँ पे वैल्यू लगा है। उसके बाद 20 नवंबर को यहाँ पे 375 का वैल्यू लगा था, मतलब कि वैल्यू लगा था। ये वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। सॉरी, ये वैल्यू है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो 9 करोड़ का भी लगा था। ये 9 करोड़ का लगा था आपका 21 नवंबर को। उसके बाद 8 करोड़ का लगा था, ये जो है आपका 24 नवंबर को। 4 करोड़ का उसके बाद यहाँ पे ये लगा था 24 नवंबर को। यहाँ पे फिर 10 करोड़ लगा, 4 करोड़ 86 लाख, 4 करोड़ 7 लाख, 4 करोड़ 71, 4 4 25, मतलब यहाँ पे देखो 34 करोड़ का वैल्यू लगा था 3 दिसंबर में, देख सकते हैं हम। 34 करोड़ 80 लाख का वैल्यू लगा था। और इसका जो वॉल्यूम हुआ था ना, 1 करोड़ 54 लाख 20,691 का हुआ था। यहाँ पे देखो 1,000 सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब कि 1 करोड़ 54 लाख 20,691 का हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखो आप 20 करोड़ का यहाँ पे और लगा, 2 करोड़ का यहाँ लगा। उसके बाद 34 करोड़ से सीधा 2 करोड़ पे आ गया। तो ये डेट थी 4 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 दिसंबर में देखो, 5 दिसंबर में 10 करोड़ का लगा था, फिर 9 करोड़, 12 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पे 3 करोड़, 60 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, 4 करोड़, यहाँ पे 2 करोड़ 99, 6 करोड़। यहाँ पे जिसने जो लो लगाया था 19 दिसंबर को 20 का, तो यहाँ पे देखो 6 करोड़ का वैल्यू लगा। उसके बाद 8 करोड़ का लगा, यहाँ पे फिर 3 करोड़ का आ गया, फिर 4 करोड़ का लगा। मतलब इस तरह का जो वैल्यू है वो लगता ही जा रहा है इसमें। देखो आप, मतलब कि बाइंग अच्छी खासी आ रही है, डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 करोड़, 3 करोड़ 75, यहाँ पे देखो 12 करोड़ का भी लगा, 12 करोड़ का वैल्यू लगा था यहाँ पे 29 दिसंबर को। उसके बाद 3 करोड़ 8 करोड़ 65 लाख का यहाँ लगा था, ये जो है 31 दिसंबर का था, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 10 करोड़ का लगा था, ये जो है 1 जनवरी को लगा था। मतलब इसमें जो है ना बाई सेल और बिलो है, जो लोग इसमें जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसमें 4 करोड़ का लगा, 5 करोड़ 61, 2 करोड़ यहाँ पे 260 का लगा, 4 करोड़ का लगा, 15 करोड़ का लगा था, ये देखो यहाँ पे 8 जनवरी को, जो कि इसने हाई भी लगाया था 2361 का। उसके बाद आपका 5 करोड़ 71 लाख का यहाँ पे लगा, देखो यहाँ पे। उसके बाद 46 का यहाँ पे लगा। वॉल्यूम भी देखिए आप कितना, मतलब कि ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे जनवरी में जाते हैं, 13 जनवरी को देख लेते हैं। यहाँ पे 13 जनवरी को जो वैल्यू लगा है 3 करोड़ का, 6 करोड़ का, फिर उसके बाद 3 करोड़ 55 का लगा, यहाँ पे 4 करोड़ का भी लगा है, 11 करोड़ का लगा है, 10 करोड़, 5 करोड़ 66 लाख, यहाँ पे 9 करोड़ 17 लाख का यहाँ पे लगा, देखो ये था 23 जनवरी था। उसके बाद 8 करोड़ 80 लाख का लगा, 21 करोड़ का भी लगा यहाँ पे देखो, ये
21 करोड़ 36 लाख 68,019 रुपये का यहाँ पे ये भी लगा। उसके बाद 10 करोड़ 7 करोड़, उसके बाद 11 करोड़ 6 करोड़ 83 लाख का जो आज फिर मतलब कि ये फरवरी में 2 फरवरी को भी लगा था। उसके बाद हम यहाँ पे 3 फरवरी से देख लेते हैं। 3 फरवरी को देखो यहाँ पे जो लगा था, 3 फरवरी को यहाँ पे लोग जो लगा था ये जो है 9 करोड़ का लगा था, फिर 7 करोड़ 3 करोड़ यहाँ पे कम हो गया। फिर वैल्यू यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 करोड़ का लगा था, 25 करोड़ 85 लाख 9,005 रुपये का यहाँ पे वैल्यू लगा था। ये डेट थी 10 फरवरी को। देखो 10 फरवरी को यहाँ पे 1 करोड़ 13 लाख 20,962 का वॉल्यूम भी हुआ है। फिर 380 360 का यहाँ पे 5 करोड़ का यहाँ पे हो गया, फिर 613 का हो गया, 3 करोड़ 93 का, फिर 2 करोड़ यहाँ पे वैल्यू कम हो गया। फिर आज जो है यहाँ पे 6 करोड़ 83 लाख का यहाँ पे वैल्यू हुआ है और वॉल्यूम भी देखो कितना ज़बरदस्त है। देखिए इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम होता है कि आपको एक जानकारी दे दें, तो उस जानकारी के माध्यम से आप कुछ मतलब कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो अभी हम इस पर देखते हैं इसका जो चार्ट है, इसमें इसके बारे में हम लोग आपको एक बार बतला देते हैं। तो ये है, इसका नाम है, मैंने आपको यहाँ पे नाम नहीं बताया, शायद मैं NSE की वेबसाइट पे ही आपको नाम बता देता हूँ। इसका नाम है, देखिए मेरा एसेट क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, मिड कैप है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका नाम है, ठीक है, और इसका ये सिंबल है। और जो ये अभी चल रहा है 22 रुपये 22, आज जो है मतलब लगभग 1.5% 2% ये मतलब कि निकला है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसकी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक दिन की रिटर्न आपने देख ली, 5 दिन में देखो 0.67 का है, जो कि ये गया है ना, इसकी वजह से ये जो है माइनस में दिख रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी देखो यहाँ पे अभी नेगेटिव में ही चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में देखो अभी इसने 2% का रिटर्न दिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हम ड्यूरिंग ईयर की बात करें तो अभी 2.5% माइनस में है। 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 70% का दिखा रहा है, बट ये अभी उसमें ग्रो में चेक करेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखो 48% का इसने दिया है, कोई खास नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम भी इतना ही होगा क्योंकि ये 2022 में लिस्ट हुआ था, 22 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद हम चलो इसका हम स्टॉक का देख लेते हैं कि कितने स्टॉक आते हैं, कौन कौन आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे दिखेगा जो रिटर्न होगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा नेट जो है थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा ये देखो बंद नहीं हो गया, चल जा भाई, ये लगता है नहीं चलने वाला है, अरे चल जा भाई, चल गया। हम यहाँ पे 3 साल का देख लेते हैं। 3 साल में देखो 50% का यहाँ दिखा रहा है, 3 साल में आपका 50% का मतलब कि आपका 16-17% का आपका जो है 1 साल में इसने रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। उसके बाद 5 साल की बात करें, फिर से नेट में प्रॉब्लम आ रही है, 5 साल में भी वही है, मतलब कि उतना ही हुआ है इसका। उसके बाद हम इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, देखिए जो इसमें हमें खरीद करने पे हमको जो लगता है वो जो है, एक मैं परचेज करूँगा तो यहाँ पे 0.06 लगेगा, ठीक है, 0.06 लगेगा। तो देखिए इसमें आप जो है लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हैं, बट या इस SIP भी कर सकते हैं, बट मैं लॉन्ग टर्म में इसमें जाता नहीं हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग के लिए रखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 6 महीने का जो रिटर्न है वो इतना दिखा रहा है, 5% का, 1 साल में 20% का, उसके बाद 3 साल में 24% का, ऑल टाइम में जो है 21% का दिया है इसने। उसके बाद कैटेगरी वाइज बात करें यहाँ पे तो 6 महीने में 5%, 5.8% दिख रहा है, 3 साल 1 साल में जो है 15-16% का दिख रहा है, 3 साल की बात करें तो 70% का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपके जो स्टॉक है, इसमें स्टॉक 150 है, मतलब गिनने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, फिर भी हम एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ पे 150 है इसमें स्टॉक जो होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप BSE है, हीरो मतलब कि हीरो है, फेडरल बैंक है, फ्रेक्सिक सिस्टम है, इंडसइंड बैंक है, स्विट्जरलैंड एनर्जी है। देखो आज कितना सारा मतलब कि पूरा लाल 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 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस टावर भी है, इंडस टावर है, पॉलिसी बाजार है, अशोक लीलैंड है, कॉमिन इंडिया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कंफोज है, IDFC, मतलब इस तरह के आपको यहाँ पे 150 स्टॉक मिलेंगे मिड कैप वाले, ठीक है। यहाँ पे 40 हेल्थ केयर भी है, देखो यहाँ पे ये 40 हेल्थ केयर भी है, डिक्सन भी है, देखो जो डिक्सन है वो भी है इसमें। उसके बाद मैक्स है, स्विगी है, मुथूट फाइनेंस है, SPC है, उसके बाद SRF है, GE है। इस तरह के आपको स्टॉक इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि टोटल जो है आपके 150 स्टॉक, 150 स्टॉक होते हैं, 150 होते हैं। तो इसमें आप देखो MRF भी है, ये देखो 1,45,000 रुपये का इसका जो एक स्टॉक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो जिंदल स्टील भी है,
बिटकॉइन भी है, बाइकॉन भी है, आदित्य बिरला है, ICICI लाइफ इंश्योरेंस का भी है यहाँ पे देखो। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे मतलब कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देखेंगे गिनते गिनते हम नहीं वो कर पाएंगे, आप ही देख लेना इनको। तो यहाँ पे देखो आज कोई पॉजिटिव में भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में है, उसके बाद ये पॉजिटिव में है, ठीक है। आज पूरा मार्केट गिर रहा था तो गिरा पड़ा है, और ये जो है पॉजिटिव में पड़ रहे हैं देखो। ये तो SBI कार्ड भी है देखो, यहाँ पे SBI कार्ड भी है। और दूसरे बाद ये देखो IRCTC आपका ढूंढते हो ना, ये IRCTC भी है देखो। तो इस तरह के जो हैं स्टॉक सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक कॉनकॉर भी है यहाँ पे, कंटेनर भी आप देख सकते हैं, ये कंटेनर है। अपोलो टायर भी है, LIC का भी है इसमें। तो ये इतने सारे हैं देखो। आप सिंगल स्टॉक में जाने से बढ़िया है मेरा मतलब कि जो है आप एक उसमें चले जाइए, जो आपका इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब कि आपका एक स्टॉक का बंच होता है, तो उसमें जाएंगे आप। तो वहाँ पे आपको देखो, अभी हम इस पर बताने वाले हैं कि अभी ये 22 रुपये का चल रहा है, ठीक है। 22 रुपये 22 पैसे का आज का जो वो है वैल्यू है इसका, ठीक है। आप इसमें जो है 150 स्टॉक खरीदते हैं, ये आपका डिवाइडेड बाई नहीं 150 डिवाइडेड बाई 222 मतलब 3 मान लो आप, ठीक है 3 मान लो। अब बताओ एक स्टॉक में कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। आप ही देख सकते हैं जो आपका जो स्टॉक होगा, अगर एक आप खरीद रहे होंगे तो एक सेकंड में अभी बता देता हूँ आपको। जो आपका स्टॉक होगा, एक स्टॉक में आपका जो प्राइस होगा वो पड़ रहा होगा आपका 150 डिवाइडेड बाई 23 मतलब कि 23 डिवाइडेड बाई 150 मतलब कि 15 पैसे का आपको एक स्टॉक में लग रहा है। बताओ ये आपका 0.15 ये पर स्टॉक में लग रहा है। अब बताइए आप, जहाँ पे आपको एक स्टॉक खरीदने के लिए 1-1.5 लाख रुपए लग रहा है, वहाँ पे एक स्टॉक पे आपका जो वैल्यू है वो लगभग 15 पैसे में मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इसको। देखिए समझदार व्यक्ति आदमी वही होता है जो मतलब कि वो एक होता है ना कि जो ग्रुप में चलता है, ग्रुप में जैसे कि जैसे आप किसी चीज़ में के लिए वो है, उसमें जो है वो कुछ अलग से करता है, तो वही समझदार व्यक्ति होता है। तो देखिए ये वीडियो कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप इसको अन्यथा ना लें, और जो भी आप बाई सेल करेंगे पैसा आपका है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही काम करें तो बेटर रहेगा। और दूसरी बात की वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जो जानकारी होती है वो लाने के लिए जो है प्रतिबद्ध होते हैं। तो देखिए मार्केट है, शेयर मार्केट में आपको जहाँ पे पैसा लगा के आपको रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके आपका कुछ पैसा बनेगा। देखियो जो आप ये सोचेंगे कि भाई मुझे आज ही, मतलब देखो हर कोई सोचता है, बट आजकल की जो जनरेशन है उसको ये लगने लगा है कि मैं आज पैसे लगाऊं और कल मेरा जितना भी है वो डबल हो जाए, कल क्या आज रात को ही डबल हो जाए। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन चाइन इंट्राडे वगैरह अगर जाएंगे तो मैक्सिमम पैसा तो कमा लेंगे आप सॉरी, बट जो आपका जो वेल्थ होगा वो क्रिएशन नहीं होगा क्यों पता है। आप 1 दिन कमाएंगे, 2 दिन कमाएंगे, हफ्ते दिन कमाएंगे, 15 दिन कमाएंगे, लेकिन जो आपका जो कमाई होगा ना, आप उसकी लत में पड़ जाएंगे, और आपका जो वो उस लत में जो आप पड़ेंगे और उसका पढ़ते पढ़ते आप जो है उस मतलब कि कब आपका जो जितना भी कमाया आपका हो सकता है वो एक ही दिन में चला जाए। इसीलिए भाई आप लोग जो है थोड़ा कम रिस्क की साइड में, सेफ साइड में जाइए। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, खून पसीने की कमाई होती है। आप जो है मतलब कि 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे किसी के लिए देते हैं, तो अपना थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए, और जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी जगह करिए कि जो आपका जो पैसा है वो मतलब कि जितना आपने प्रिंसिपल लगाया है उसको नुकसान ना हो, और उसका जो नुकसान होने की वजह उसमें जो है कुछ आगे बढ़ता जाए, तो वही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए आज कमा लिया, कल कमा लिया, परसों कमा लिया, एक दिन तो कमाना ही पड़ेगा आपको। हर दिन आपको एक साथ नहीं मिलेगा। आज भी जो लोगों ने जो ऑप्शन चैन में मतलब कि जो लगाया होगा, तो काफ़ी लोगों ने बनाया भी होगा, काफ़ी लोगों ने गंवाया भी होगा। देखिए कोई गंवाता है तभी कोई कमाता है। तो देखिए इसमें जो होता है बाई सेल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि ये जो है काम जो है स्टॉक की तरह, जो बाई सेल होता है वो स्टॉक की तरह होता है, ट्रेड स्टॉक की तरह होता है, बट जो ये इंडेक्स होता है ये काम जो है म्यूचुअल फंड की तरह करता है। म्यूचुअल फंड की तरह मतलब कि आप इसमें 150 स्टॉक होते हैं, 150 को एक साथ बाई करना बड़ा होता है, तो इसलिए इन्होंने एक इंडेक्स बनाया हुआ है। उस इंडेक्स को जो है ये फॉलो करता है, और उस इंडेक्स में जितना भी परसेंटेज मतलब कि बढ़ता है वो आपको ये बना के देता है, और ये रियल टाइम में ट्रेड होता है। आप जो है अपना जो लिमिट प्राइस लगा सकते हैं बाई में भी और सेल में भी,
और जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होगा ना, आपका जो एसएस नेट एसएस NAV जो बोलते हैं, जो NAV का जो वैल्यू होगा ना, NAV ये आपको 3:30 बजे का ही मिलेगा, ठीक है। ये 3:30 बजे का मिलेगा। देखो उसमें होता क्या है ना, जैसे मार्केट जो है सुबह जो है यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, मतलब कि ये जो है यहाँ पे खुला था, दिन में यहाँ गया, फिर शाम के टाइम में यहाँ आ गया, ठीक है, मतलब कि 3 बजे से पहले यहाँ आ गया, मतलब 3 बजे से पहले यहाँ आ गया। उसके बाद ये जो है फिर से चला गया ऊपर, फिर जो है जब आपने पैसा लगाया वो यहाँ पे था, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो जो है यहाँ का मिलेगा आपको 3:30 में, जो आपका जो वैल्यू मतलब कि जो आपने यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, सॉरी वो 3:30 बजे का जो मार्केट क्लोज हुआ है आपका वैल्यू यहाँ पे लगेगा। लेकिन आप जो है यदि इस ETF में जाते हैं तो आपने यहाँ नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे खरीदेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो यहीं का मिलेगा और बेनिफिट आपको ये मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए जो है अपने सिंगल स्टॉक में जाने से बेटर मैं तो यही मानता हूँ कि हर कोई अपना इस ETFs में आ जाए। ये ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होता है। तो इसमें देखो 22 साल का भी आपको बहुत कम चार्जेस लगते हैं और पैसा बनता है। तो चलिए, वीडियो आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कल का मार्केट एक बार हम ये देख लेते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह देख लेते हैं क्या चल रहा है। गोल्ड देखो, सिल्वर देखो अभी लगभग पहले 79 का था मार्केट में, तो अब जो है ये 76 का यहाँ पे दिख रहा है। वहीं पे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो है अभी ईरान और अमेरिका में जो है थोड़ा तनातनी चल रही है, तो उस वजह से जो गोल्ड हो सकता है आगे भग भी सकता है, भगेगा ही नहीं मतलब बता सकते हैं, बट भग भी सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये गोल्ड का है। गोल्ड भी उस टाइम ज़्यादा मतलब कि था, तो अब थोड़ा ये भी ठंडा पड़ रहा है, तो हो सकता है ये भगने की कोशिश करेगा। ये जो है अगर ईरान और US का जो युद्ध हो जाता है तो गोल्ड को जो है ये आसमान में उड़ेगा, ठीक है। US डॉलर देखिए, नेट थोड़ा काम नहीं कर रहा है मेरा, 97 का है देखो यहाँ पे, जो है ये जहाँ था वहीं दिख रहा है, बल्कि बढ़ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे US मार्केट देख लेते हैं, ADR देख लेते हैं पहले। ADR में देखो यहाँ पे, अरे भाई चल जा, मेरा थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अरे चल जा, थोड़ा इंतज़ार करिए, देखो कुछ हो जाए तो। बड़ी दिक्कत है नेट की। हाँ, यहाँ पे ADR देख लेते हैं हम। ADR देखिए, ये कल का ही दिखा रहा है। हाँ ये देखो, देखो अभी इन्फोसिस है, अभी 4% मतलब कि डाउन है, विप्रो 2% डाउन है, उसके बाद HDFC 2% है, मतलब ICICI भी 2% लगभग है, रेड्डी आधा % है, उसके बाद रिलायंस भी 0 है, रिलायंस में अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। कल आपको जो है IT भी नीचे मिलेगा, तो आप मन बना सकते हैं, बट सोच के बनाइएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास भी है 2 लॉट है, 3 लॉट है लगे हुए मेरे पास, तो मैं चौथे के लिए काफ़ी सोचूंगा तभी लगाऊंगा। उसके बाद देखो नेस्ले का भी आधा % माइनस में चल रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे मफांग की बात करते हैं, फैंग इंडेक्स की बात करते हैं। फैंग देखो ये देखो फैंग इंडेक्स, ये भी जो है लगभग 0.32% माइनस में है। उसके बाद हम यहाँ पे रसल 2000 देख लेते हैं। दाउ जोन देख लेते हैं। दाउ जोन देखो अभी 385 मतलब कि आधा % ये भी माइनस चल रहा है, देखो ये। उसके बाद हम यहाँ पे जो वहाँ का स्मॉल कैप है वो देख लेते हैं, क्या हो रहा है। और रसल का देख लेते हैं। रसल भी देखो यहाँ पे लगभग आधा % माइनस में है। उसके बाद S&P देख लेते हैं, यस S&P देख लेते हैं, ये भी लगभग आधा % माइनस में है। मतलब कि जो US का जो मार्केट है अभी फ़िलहाल नेगेटिव में ही आपको दिखेगा यहाँ पे। तो बने रहिए मार्केट में। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो आज मार्केट में गिरावट हुई है। निफ्टी जो है 365%, सेंसेक्स जो है 1236%, सॉरी निफ्टी जो है 365 पॉइंट और सेंसेक्स जो है 1236 पॉइंट और निफ्टी बैंक 811 पॉइंट ये जो है डाउन चल रहा है। और फिर निफ्टी का जो फ्यूचर है वो भी आपको 418 दिख रहा है माइनस में। तो डॉलर इंडेक्स भी देखो अभी बड़ा है। उसके बाद जो इंडिया विक्स है वो भी थोड़ा बड़ा हुआ था। आज एक्सपायरी का मूव था, तो कल मार्केट आपको जो है पॉजिटिव में बंद होता हुआ दिखेगा। तो बने रहिए मार्केट में और अपना जो इन्वेस्टमेंट का है उसको विशेष ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।